चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है आज लिविंग लेजेंड है, पायनियर ऑफ पॉप म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान। और ये कहते हैं कि पहले मैं म्यूजिशियन हूँ फिर मैं सिंगर हूँ। इन्होंने जो खुद गाने कंपोज किए हैं जिसमें है मैंने तुम्हारी कागर से पानी पिया था, इसके साथ साथ शाम से पहले आना, हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन आलमगीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? माशाल्लाह, आई एम सो थ्रिल्ड एंड सो हैप्पी कि मेरे हेल्थ जो है ना माशाल्लाह वापस आ गया जैसा मैं था पहले। और 13 साल में बीमार था, was this all gone? आपको देखकर इतने लोग इंस्पायर होते हैं, स्पेशली इफ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग एज क्रूशल एज यू वेंट थ्रू। उसकी हम सर पूरी जर्नी चाहेंगे आपसे जानना, लेकिन सारे सवालात से पहले आपके लिए एक पहेली है। पहेली ये है, 1971 तारिक रोड, एक कैफे रेस्टोरेंट, एक दुबला पतला सा स्मार्ट सा लड़का, क्या याद आता है आपको? याद थी ना, आपने छेड़ा ऐसे जगह पे जिससे मेरा ज़िंदगी का, मेरा करियर का जो है ना वो इतना एक क्या मोरे ऐसा एक टाइम था जो मैं जिससे गुज़रा हूँ, जिसमें इट वाज सो टफ, इतना मुश्किल पीरियड था मेरे लिए कि अब 3 दिन झील पार्क में, मैं झील पार्क है तारिक रोड के पास, वहाँ मैं सोया हूँ। 3 दिन नहीं खाया कुछ। अच्छा, इसका पीछे जो बैकग्राउंड है, क्यों ऐसा, आप ढाका से आए वो भी बताइएगा प्लीज। बताइए, वो एक स्टोरी है, ऐसा क्यों हुआ, बताइए प्लीज, बताइए, हम जानना चाहते हैं। मेरे जो सबसे बड़े भाई है वो अमेरिका में थे और एक एक करके मेरे भाई बहन को सबको स्पॉन्सर करके वहाँ पढ़ने के लिए बुला रहे थे। तो मेरी बारी जब आई, उस वक्त ढाका में वो सारे स्कूल कॉलेज बंद, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो जो बांग्लादेश फिर बन गया, वो उसी चक्कर में सारा स्कूल कॉलेज बंद। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम कराची जाओ, वहाँ में हमारे कज़न रहते हैं, उनके पास रहो और कराची यूनिवर्सिटी पढ़ के वहाँ जितना ज़्यादा तुम क्रेडिट्स कर सकते हो, बिकॉज वहाँ अमेरिका में बहुत महंगा है कि कॉलेज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तुमको नौकरी भी करनी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं आया। तो जब मेरे कज़न के घर गया तो वहाँ लॉक लगा हुआ है। मैंने पड़ोस से पूछा कि इन लोग कहाँ गए, कहते ये तो ढाका चले गए। ये कराची की बात आप बता रहे हैं, इनके घर पे लॉक लगा हुआ था। लॉक लगा, कहते वो तो ढाका चले गए। अब अगर ये ढाका चले गए तो मेरा तो कोई नहीं है यहाँ कराची में, मैं तो किसी को भी नहीं जानता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? और मैं फ़ोन करूँ, उस वक्त तो टेलीग्राम होते थे, कोई फ़ोन होते थे। तो मैं फ़ोन किसी के घर में है तो उन लोग की बड़ी बात होती थी, अरे किस घर में फ़ोन है, टेलीफोन है। बिल्कुल। उस टाइम की 71 में ओह, आपने क्या किया? आपने क्या वहाँ से किया? फिर मैं, गिटार था मेरा कंधे पे और मैं ऐसे ही बस वॉक करना शुरू कर दिया एमलेसली। सही कि मैं एक तरफ वॉक कर रहा हूँ तो तारिक रोड आ गया, झील पार्क नज़र आया। तो मैंने कहा कि वो पाम ट्री था, उसके नीचे मैं बैठ गया। सही। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं मतलब ब्लैंक हुआ हूँ, माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल जैसा ब्लैंक सिचुएशन कि अब मैं क्या करूँ। मैं मतलब मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मेरा भाई से भी बात नहीं कर सकता। वहीं बैठे बैठे सोचते सोचते मैं सो गया। हाँ ओके। फिर और शुक्र है वो इतना अच्छा टाइम था कि मेरा गिटार भी से कोई चोरी वोरी नहीं हो रहा है। यही मैं सोच रही थी, आप मजे से गए और सेफ था कराची जन्नत था। ठीक है। तो मैं सुबह मैंने कहा कि अब मुझे, और मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ा हूँ, मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है वहाँ, इतना मेरे पास स्ट्रेंथ था कि मैंने कहा मैं फेस कर सकता हूँ। फिर मैं निकल गया कि कोई जॉब मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट में कुछ भी करने का, एनीथिंग, कोई भी जॉब मिल जाए। मैंने कहा ये दिस इज द फर्स्ट थिंग, मैंने प्लान कर लिया। उस वक्त अपनी प्रायोरिटी नहीं थी अभी। अभी मेरा प्रायोरिटी है सर्वाइवल, कि मुझे जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए मुझे खाना है, ये वो, मुझे जॉब करना है। तो मैं करना शुरू कर दिया, ढूंढना करते करते एक होटल आया, उसका नाम था तारिक होटल।
तारिक होटल। तो मैं वहाँ मैंने देखा उनका पास एक बहुत खूबसूरत लॉन बना हुआ है। मैंने कहा कि ये मैंने उनके जो मालिक थे वो ओनर भी थे। मैंने उनको कहा कि आप इतना अच्छा खूबसूरत लॉन है आपका, या आप कुर्सी मेज़ लगाएं, लोग आएंगे खाना खाएंगे, मैं वहाँ गिटार बजाऊंगा, गाना गाऊंगा, लोग आपका बिजनेस चलेगा। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा बात कर रहा है, अच्छा कुछ सुनाओ, गाने सुनाओ। तो मैंने गिटार निकाला अपना और उनको 2-3 गाने सुनाए इंग्लिश, और ये ठीक है कल से शुरू हो जाएगा। तो कहते आपको मैं तनख्वाह क्या दूँ? मैंने कहा कि आप जो मर्जी दे दें मुझे, आप खाना देंगे कि नहीं? कहते हाँ आप डिनर आपका होगा। बस मैंने कहा वही चाहिए मुझे, आपका हम 350 रुपया महीने का देंगे। सोर्सेज से हमने यही देखा था। मैं सुन ही नहीं रहा हूँ कि वो पैसों का क्या कह रहे, नहीं कह, मुझे डिनर चाहिए। 3 दिन हो गया, तीसरा दिन मुझे डिनर खाना है। हाँ 3 दिन भूखा हूँ, अब मुझे 2 घंटा परफॉर्म करने के बाद डिनर मिलेगा। ओह माय गॉड। अब मेरा सारा जो कंसंट्रेशन है वो डिनर पे है। अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, स्माइल करके गाना गाया जा रहा हूँ, गिटार बजा के लोग जमा हो रहे, खाना खा रहे हैं। और वहाँ पीटीवी से एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर आए हुए थे, निगत अमीन। वो ज़िया मोइद्दीन शो होता था, उसमें सही असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया, कहते कि वो आलिया खुशबख्त जो है वहाँ उन लोग नए आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तुम उनसे ज़रूर जाके मिलना, मेरा नाम लेना। तो अब मैं नेक्स्ट डे मैं जा रहा हूँ, तो मैंने खाना खा लिया ना, ये मेरे लिए अब मैं 1 हफ्ता जी सकता हूँ इस खाने से, मेरा इतना पावर आ गया था। बिल्कुल। अब मैं पीटीवी पहुँचा तो आलिया खुशबख्त के कमरे के सामने। तो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, तो उससे आगे जो है ना फिर तो सारे मेरे हिस्ट्री शुरू हो जाता है गाने का ये, लेकिन ये वाला पोर्शन मैं सिर्फ बताऊंगा। बताएं हम सुनना। तो आलिया खुशबख्त बैठी है, तो मैंने कहा कि मैं आलमगीर हूँ, मुझे निगत अमीन ने कार्ड दिया है कि आपसे मैं मिलूँ, गाने के लिए आपका प्रोग्राम है। ओ अच्छा, वो हमने तो किसी और को ले लिया, कोई बात नहीं, तो आप सुना दें, गाना सुना दें, हम आप फिर कभी मतलब इनडायरेक्टली के आप जाए हैं। तो मेरा तो दिल यहाँ से पेट में उतर गया। मैं गया, बैठा, मैंने गा रहा हूँ। जब गिटार बजा के गा रहा हूँ तो सोहेल राणा बैठे हुए थे वहाँ। सोहेल राणा बैठे थे। जब मैंने गाना गा के मैं बेजार मैं निकल रहा हूँ कि मैं फेल हो गया, तो मैं बहुत जार तो जो उनका एक जो ग्रुप होता बैंड था, जो बच्चों का प्रोग्राम में बजाते थे, ड्रम ये कीबोर्ड, उनमें से एक को भेजा सोहेल भाई ने कि उस लड़के को बोलो मेरे से मिले, और वो गाड़ी में बैठे हुए हैं सोहेल भाई। तो मैं क्या मैं कि जी, तो पहली दफ़ा मैं सोहेल राणा से मिल रहा हूँ, मैं तो फ़ैन था उनका। तो कहते कि आई लाइक द वे यू प्ले द गिटार, तो मेरा एक बच्चों का प्रोग्राम होता है, तुम गिटार बजाओगे इसमें? मैंने कहा सर एब्सोल्युटली श्योर, मैं तो एक्साइटेड हो गया। मुझे कल 10 बजे आ जाना, रिहर्सल है कल, 10 बजे रिहर्सल होगा, फिर शाम को रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो 9 बजे पहुंच गया। और सर यहाँ पे कोई पैसों की बात हुई थी कि या बस वो एक पीटीवी का नाम? नहीं, वो तो मुझे पता था कि उन लोग वो चेक्स देते हैं, वो तो होंगे बिल्कुल चेक्स देते हैं। तो बहरहाल मैं गेट पे मैं बहुत पहले पहुंच गया, तो 9 बजे पहुंच गया। एक्चुअली 12 बजे वो आएंगे, वो 2 घंटा पहले बताते हैं सबको, मुझे नहीं पता था कि ये सिस्टम है यहाँ कि 2 घंटा पहले बताते हैं, देखो सब कोई लेट आते हैं। तो जब सोहेल भाई आए गेट पे, इसलिए वो पास मुझे दे नहीं रहे थे अंदर जाने के लिए। मैंने कहा सोहेल भाई मेरा पास नहीं है, उन लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो वो कहा ठीक है मैं जाके मैं तुम्हारा पास भेजता हूँ। बाहर क्या है, तो वो कंपोज कर, हर प्रोग्राम में 2 नए गाने बनाने होते थे सोहेल भाई को बच्चों के लिए। और ये प्रोग्राम कब कब होते थे? वीकली होते थे? मंथली? वंस एवरी वीकली होते थे। ठीक है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे बात बताना चाहती हूँ, हमारी कैमरामैन मुझे ब्रेक का इशारा करेंगे जब है, क्योंकि मेरा जो है वो और कोई आवाज़ मुझे आ नहीं रही है सिवाय आलमगीर साहब की। जी सर। तो फिर मैं गिटार बनाना शुरू किया, तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मेरे मैसेज पहुंचना शुरू हुआ सारे प्रोड्यूसर को, ये बच्चों को। मैं जब सोहेल भाई नहीं आए ना, तो सारे बच्चे घरों कर देते थे, आलम भाई गाना सुनाए। तो उनको पता था मैं गाना गाता हूँ गिटार बजा के, तो मैं इन लोग बच्चों को गाना सुना रहा था, मैं खुद भी बच्चा था। आपकी उम्र क्या थी? 15 ठीक है, बताइए। तो मैं गाना सुनाता था, तो ज़िया मोइद्दीन शो होता था उस वक्त। तो ज़िया मोइद्दीन के कान में पहुंच गया कि ये जो लड़का जो गिटार बजाता है बच्चों का प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा गाना भी गाता है और इंग्लिश में गाता है। तो उनको तो ऐसा चाहिए कि जो अजीब चीज़ हो, जो इंग्लिश में गाता हो। और उससे पहले सर पॉप म्यूजिक कुछ था नहीं पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो मैंने ज़िया मोइद्दीन ने बुलाया क्या सिंग समथिंग इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। तो मैंने इंग्लिश में सुनाया, कैन यू सिंग इन स्पेनिश?
मैंने कहा यू गिव मी एनी सॉन्ग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आई विल पिक इट अप। डू यू नो दोस लैंग्वेजेस या बस गाने गाने के लिए? आई कैन पिक एनी लैंग्वेज है, मेरा इतना टैलेंट, जो भी ये मेरा स्पेशल टैलेंट था कि मैं कोई भी जबान में गा सकता हूँ। हाँ, मुझे गाना दे दें, मैं उसको पूरा, मैं उसके प्रोनाउंसिएशन में उठा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि कैन यू स्पीक स्पेनिश? मैंने कहा आप मुझे स्पेनिश गाना दे दें, मैं आई विल। तो घर से मंगाया क्वांताना मेरा वाहिरा, ये वाला गाना, तो ये मैंने गाया था। तो उसमें वहीं से मेरा जो है ना सीडी एज अ सिंगर फेम होना शुरू हो गया। वही क्वांताना मेरा से फिर अलबिला राही, वहीं से फिर ये सर जो अलबिला राही था, हाँ। ये तो आपकी पहचान बन गया था। तो ये क्या, ये किस तरह गाया था आपने? अलबिला राही कहाँ गाया था? ये सबसे पहले। अरे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहला पॉप प्रोग्राम टीवी में होने वाला है अब। सही। तो पीटीवी में, तो उन्होंने कहा है कि वो सारे जितने भी सिंगर्स थे उनको ट्राई कर रहे हैं कि पॉप उनको दिखा रहे हैं, टॉम जोन्स को दिखा रहे हैं, ये ब्रिटिश का बहुत फेमस सिंगर है, वो कैसे यूं यूं करके गा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं इस तरह गाओ। तो कोई कर नहीं पा रहा है, उनको पता नहीं है कि पॉप म्यूज़िक क्या होता है। तो करीम शाहबुद्दीन जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस प्रोग्राम का, वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर को, देखो जो आप देखें वो जो ऑर्केस्ट्रा बैठे हैं सारे जो बजा रहे हैं, वो जो लड़का गिटार बजा रहा है, ये जो आप ढूंढ रहे हैं ये वो है। ओह, अच्छा, आपको कैसे पता था? आप खुद इतने यंग थे, आप ढाका से आए थे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग थी पॉप म्यूजिक क्या होती है, या बस ये आपका स्टाइल था नेचुरली जो पॉप म्यूजिक वाला? मैं बचपन से जब 12 साल का था ना, तब से मैं सिर्फ इंग्लिश गाना गाता हूँ। मैं स्कूल जाता था ना पैदल, इसलिए 1 मील का रास्ता था, तो मैं पैदल जाता था स्कूल। जब मैं बिल्कुल KG 1 KG 2 में पढ़ता था, तो बच्चा सा, तो मैं जब वॉक करके जाता था, एक घर थे सारे, वो क्रिश्चियंस लोग रहते थे, तो उनके घर से आवाज़ आ रही थी एल्विस प्रेस्ली का गाना, और मैं रुक जाता था और मैं सुनता था एल्विस प्रेस्ली गाने को उनके घर से। यूँ करते करते ना मैं एल्विस प्रेस्ली का गाना शुरू कर दिया। तो मैं स्कूल में भी जाता था, तो सारे बच्चे मुझे घेराव करते थे, एल्विस प्रेस्ली का गाना सुना, तो मैं उनको सुनाता था। A very old friend came by today, 'cause he was split in every town to town, of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. Da-dum, 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 dum, dum, da-dum, da-dum, da-dum. Very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. Da-dum, da-dum. ये मैंने शुरू किया गाते हुए। ये सब जो सारे पॉप सॉन्ग, पॉप म्यूजिक से ही मैंने बचपन से ही शुरू किया, तो मैं तो बिल्ट इन पॉप म्यूजिक। अच्छा, और ये आप घर पे सुनते थे? हाँ, फिर तो मैं एल्विस कई वही जो है ना, मेरी जो गाना शुरू करने का एज अ सिंगर बना कैसे, वो एल्विस प्रेस्ली। He was your inspiration. एल्विस प्रेस्ली वाज माय इंस्पिरेशन। आप हमारे पाकिस्तान के एल्विस प्रेस्ली हैं, और हमारे पाकिस्तान के एल्विस प्रेस्ली, दी वन एंड ओनली। आलमगीर के लिए कॉल भी है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, कौन है हमारे साथ मौजूद? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, एंड टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ जो है वो बंद कर दीजिए, वरना आपकी आवाज़ नहीं आएगी। और हम 10 सेकंड्स के लिए देखते हैं, एंड आई थिंक आवाज़, सॉरी, आई एम सो सॉरी, जब भी कॉल करें प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। उनको लगता है कि आपकी आवाज़ सुन के इतनी एक्साइटमेंट है, टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करना। अच्छा सर, अब हम ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगी कि कोई आपका जो, कितना टाइम हो गया है हम लाइव हमने आपका कोई सॉन्ग नहीं सुना, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा सा जो है वो आपका सॉन्ग एंजॉय करें। मैं सोचा इसलिए मैं गिटार इज़ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मैं बजा नहीं पाता बिकॉज ऑफ मेरा यहाँ जो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ जो मुझे डायलिस होती थी, तो 2 सुई लगते थे तहाँ, तो ज़ाहिर मैं गिटार बजाता तो यहाँ टकराता था, तो इसलिए मैं बजा नहीं था। और आपकी तबीयत अब कैसी है? माशाल्लाह, सालों के बाद सारा टाइम मेरी इधर किडनी ट्रांसप्लांट हो गई है। आई एम सो थ्रिल्ड एंड हैप्पी दैट मेरा हेल्थ वापस आ गया, अल्लाह का करम से। वी आर सो हैप्पी। ओह अल्लाह मियाँ ने मुझे, मैंने बार ऐसा हुआ है, 2-3 दफ़ा हुआ है कि मेरा ऐसा एक मुसीबत में फंस जाता हूँ और मैं समझाऊँ मैं एंड हो रहा हूँ, तो अल्लाह मियाँ मुझे बचा देते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे अल्लाह मियाँ, मुझे पता है मियाँ, मुझे एकदम से हुआ क्या था कि जब डायलिसिस में था आखिरी महीना, मैं हर रोज़ाना मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ इमरजेंसी में, कभी पोटेशियम हाई हो गया है, कभी मेरा पल्स जो है ना 30s में चला गया है,
तो मैं मेरी वाइफ को मैंने कह दिया कि देखो तुम अब मेंटली तैयार हो जाओ, मेरे बगैर तुमको रहना है। और जिस दिन कहा उसी दिन रात को हॉस्पिटल से फ़ोन आया, वी गॉट योर मैचिंग किडनी, रीच हॉस्पिटल विद इन 2 आवर्स। दूसरी जिंदगी शुरू। बिल्कुल। और ये सर कितना कितना टाइम हो गया है आपको रिकवर हुए हुए और बिल्कुल लाइक बेहतरीन फील करते हुए? 2 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई होप, हमारी दुआ है, उम्मीद है कि आप इसी तरह जो है वो हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है भाई। हमें आपसे और जो है वो सॉन्ग सुनने हैं। इसके अलावा जो है वो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो हमें सब सुनना है, देखा नाता सुनना है, कह दो ना सुनना है, शाम से पहले सुनना है, हमें सब सुनना है आलमगीर से। तो जल्दी से आप लोग ब्रेक से वापस आ जाइए। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं ज़माने से, एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं ज़माने से, जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, दूर फिर क्या जाना है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। So beautiful, thank you so much। एंड सर आपकी एक तो आवाज़ इतनी कोई नेचुरली जो है वो खूबसूरत है, ऊपर से ये जो कॉम्पोजिशन है इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, ये किसने कंपोज किया था? मैंने खुद, और ये मेरी फेवरेट कॉम्पोजिशन है। और कंपोजिंग कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे स्टार्ट हुई कंपोजिंग? पहला सॉन्ग जो आपने, यही था वो जो पहला सॉन्ग कंपोज किया था? नहीं, वो कह देना आंखों से, समझ लेना बातों से। ठीक है। और जब मैं उस ज़माने में, जब 70s की बात है, जब मैं सिंगर था, तो सिंगर को अलाउड नहीं था कि वो कंपोज कर सकते। अच्छा, सिंगर को अलाउड नहीं था कि वो कंपोज करे। इससे आगे की स्टोरी हम जानेंगे, लेकिन हम कॉलर से भी बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम आयशा, एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आलमगीर साहब को देख के बहुत खुशी हो रही है। इतने लिविंग लेजेंड, आइकॉन, पाकिस्तान का प्राइड, हमारे दिलों में रहने वाले, आज आप उन लोगों को लेकर आए। क्रेडिट गोज टू हम टीवी एंड ऑल योर डायरेक्टर्स एंड टू यू आयशा एंड आलमगीर साहब। रियली हैप्पी टू सी यू। आपके गाने, यकीन करें कि
हमेशा जिंदा रहेंगे। हम अभी भी गुनगुनाते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, हमारे घरों में बजते हैं आपके गाने, और बहुत खुशी हो रही है आपको देख के कि आप आए। मैं चाहती हूँ कि आप आते रहे टीवी स्क्रीन पे, क्योंकि आप पाकिस्तान का प्राइड है। आप हमारे दिलों में रहते हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है। आपको कोई बड़ा शो मिलना चाहिए, जैसे सोहेल राना साहब आपने बताया करते थे बच्चों के लिए, ऐसे ही कोई आपके लिए बड़ा शो हो जहाँ आप म्यूजिक सिखाएं, लोगों को म्यूजिक बताएं। आपके सारे गाने जितने असबर याद है, जो भी आपने शाम से पहले सुनाया, देखा ना था सब कुछ, लेकिन मेरे 2 फेवरेट है बहुत ज्यादा, वो मैं चाहूंगी जरूर आप सुनाइएगा। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मेरे दोस्त में जो अक्सर गाती रहती हूँ, मेरे बच्चों को याद हो गए, कह देना आंखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। ये मुझे बहुत पसंद है। एक और आपका गाना है, कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी। आई नो मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपके सारे गाने गुनगुनाती रहती हूँ, अक्सर गाती रहती हूँ, और मेरे बेटा बेटी स्कूल गए हुए वो आपको सुनाते ये गाने। आप आज की यंग जनरेशन में जिंदा हैं। आप, मैं चाहती हूँ आप बहुत 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 अच्छी लंबी जिंदगी के साथ हमेशा खुश रहे, और आपके लिए कुछ बड़ा हो, पाकिस्तान आपके लिए कुछ बड़ा करे जिसके आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू फॉर योर सॉन्ग्स एंड लव यू। आमीन सब आमीन। सर आप वैसे इतने खुश रहते हैं, कैसा लगता है आपको, इतना प्यार आपको मिलता है? वाह, वाकई मेरा पाकिस्तान से जो मुझे जितनी मोहब्बत मिली है, और यकीन करें जो मेरे जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इसमें मिलियन लोग पाकिस्तान से कब से दुआएं कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट हो जाए, तो वो दुआएं लगे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल वो दुआएं लगी हैं। अच्छा अब मैं कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, कह देना। अच्छा ये गाना जी जो मैंने गाया और कंपोज मैंने खुद किया है, और उस वक्त अलाउ नहीं था, जो मैं बता रहा था बिल्कुल बैक टू कि कोई सिंगर है तो वो कंपोज नहीं कर सकता है। मैंने कहा ये क्या है, मेरा दिल, मैं अपना कंपोज करके गाना चाह रहा था कि मेरा दिल चाह रहा जैसे गाना मैं गाना चाहता हूँ वो तो बन नहीं रहा। आपने कहा था मैं म्यूजिशियन पहले हूँ, सिंगर बाद में हूँ, है ना? बिल्कुल, मैं पहले म्यूजिशियन हूँ, बाद में सिंगर हूँ। तो बहरहाल वो अलाउ नहीं हो रहे थे, तो सुल्ताना सिद्दीकी उस वक्त म्यूजिक प्रोड्यूसर थी पीटीवी में, कराची पीटीवी में। यार गुड लक। तो वो प्रोग्राम, उनके प्रोग्राम में मैं करता रहता। मैंने सुल्ताना से कहा, सुल्ताना जी प्लीज़ मुझे कंपोज करना है, एक और अलाउ नहीं है, ये आप मुझे हेल्प करें, मुझे कंपोज करने के लिए कुछ करें। तो सुल्ताना जी ने कहा कि तुम करो कंपोज, मैं देखता हूँ क्या होता है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें, तुम करो। फिर मैंने कंपोज किया, वही कह देना आंखों से। और देखिए वो कितना हिट है, वो कितना ज्यादा हिट है। तो फिर मैं कंपोजर, फिर सारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स उस वक्त थे, तो उन्होंने बड़ा कंप्लेन किया कि नहीं ये इसको रोकें, आलमगीर कैसे कंपोज कर सकता है, इसने गाना नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, म्यूजिक नहीं सीखा, इसको हम नहीं कर सकते हैं, आप लोग बंद करें। तो बज़मी साहब ने क्या कहा, नसर बज़मी साहब इतना बड़ा कंपोजर, उन्होंने कहा कि आलमगीर एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है और एक अच्छा म्यूजिशियन कंपोजर बन सकता है। वाह वाह। सुल्ताना जी को कहा है बज़मी साहब ने। वाह। तो मैं फिर कंपोजर बन गया और मेरे अपना गाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारी गागर से पानी पिया था, माओ की दुआ, इतने गाने, शाम से पहले आना, मैं अपना फिर गाना, मेरे अपने गाने खुद ही बनाना शुरू कर दिया था फिर मैं। जो कि हर शादी, मैंने तुम्हारी कागर से तो मतलब हर शादी पे जो है ना वो देखा रहा था, हमने गाए सुने। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है कि नैयरा नूर साहिबा से आपका एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज है, रिश्ता था, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए पड़ोसी। मैं लाहौर में 4 साल रहा हूँ जी। और एक बात क्विकली कह देता हूँ कि मैं, लोग कहते थे कि लाहौर लाहौर है, तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों कहते हैं कि लाहौर लाहौर है। मैं 4 साल जब रहा हूँ तो मुझे पता चला क्यों लाहौर लाहौर है। वाकई क्यों है यार, वहाँ जो एक तो ज़मीन जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि जो लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है, वो हार्ट बीट, लाहौर में हार्ट बीट है पाकिस्तान का। सही। और लोग जो है ना वो इतने दिल से बात निकलते हैं उनके, डायरेक्ट जो कहना है, ओ की हालत
मतलब इट कम्स राइट फ्रॉम देयर हार्ट। Yes, एंड yes. जो खिला खिला के मुझे तो रुला देते थे कि वो मेन मार्केट होता था, वहाँ वो गोश्त लटके हुए होते थे, बाल्टी गोश्त, ये गोश्त, कढ़ाई गोश्त, वो सामने पकते थे और मुझे दोस्त ले जाते थे खाने के लिए। वो कहते थे ये खाओ, ये भी खाओ। अरे यार कराची वाले तुम लोग सिर्फ चाय पीते हो, खाना खाओ। और ले आओ। कि खाना खाओ, तुम लोग चाय पीते रहते हो कराची वाले। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये लाहौर की थी मेमोरीज और फिर नैयरा नूर नैयरा साहिबा नूर, की। मैं जहाँ रहता था, मेरा एक वन रूम मैंने रेंट किया था। ठीक है। और उसके साथ वाला जो घर है, वो बैल्कनी मेरे सामने नजर आता है, वो नैयरा नूर का घर। वो सामने से आती थी, ए आलमगीर कैसे हो, मैंने कहा सलाम, बात हो रही है साथ में। चलो, तो फिर हमने डुएट गाने भी गाए हैं लाहौर में। हाँ, नैयरा नूर के साथ, कभी हम कभी तुम, ना 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 ना, मुझे बोल याद नहीं है, लेकिन वो हमने 2 गाने गाए थे। ये बड़ा फेमस है, हमने भी बड़ा सुना हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब इतना टाइम जो अपनी बीमारी में गुजारा, उस वक्त आपका म्यूजिक से कनेक्शन क्या था? क्या उस वक्त कुछ गुनगुनाते थे जब थोड़ा बेहतर फील करते थे? जब आपकी बीमारी में आपने इतना वक्त गुजारा है, जो उसके बाद? मैं तो फाइटर था। मैं अब ट्रैवल कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ डायलिसिस कर रहा हूँ, प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान भी आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, यहाँ भी प्रोग्राम कर रहा हूँ और डायलिसिस कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान में जब भी आता हूँ। उस दरमियान भी आप उस प्रोग्राम्स, क्योंकि दरमियान, आपने हाँ। मुझे बताया था, मुझे याद है कि आपने कहा था कि आपने बहुत सारे मुल्कों में परफॉर्म किया हुआ है, राइट? तो आप सेहतमंद हो ना सेहतमंद हो, मैं भी ट्रैवल करता था, बिकॉज मैं वाज अ फाइटर। मैं वो जो कैडेट कॉलेज की लाइफ जो थी ना, मेरा बैकबोन बन गया था स्ट्रेंथ का। वाह वाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पॉप म्यूजिक में आप तो पायनियर हैं, आज के वक्त में आप पाकिस्तान की म्यूजिक को, खासतौर पे ये जो पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसको कहाँ पे देखते हैं? बहुत माशाल्लाह, देखिए ना, एक वक्त के साथ ना हर चीज़ चेंज हो। आप 60s में चले जाएं, 60s से आहिस्ता आहिस्ता अगर म्यूज़िक को देखते जाएं कि किस तरह चेंज हो, उसमें मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि शायद मैंने गलत तो नहीं किया कि पॉप म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस करके लोग सिर्फ पॉप की तरफ ही जा रहे हैं और वो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। जिन लोग जब जायंट्स लेजेंड्स थे, उन लोग तो है ही नहीं, सब चले गए, कोई फॉलो नहीं कर रहा है उसको अपना नहीं रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कसूरवार शायद मैं ना हो जाऊं। मुझे लगता है कि देखिए अभी भी आलमगीर जी ने, उन्होंने सारा पॉप म्यूजिक इंट्रोड्यूस करके सारा खराब किया है। तो लेकिन देखिए वक्त के साथ जो है ना हर चीज़ चेंज हो रहा होता है। तो आज का जो म्यूजिक हो रहा है वो आज का वक्त का है। तो लेकिन हमारा जो, मुझे तो दुख है इस बात का कि हमने उस साथ साथ अपना क्लासिकल म्यूजिक को, अपने जो वो उसको बरकरार नहीं रखा, उसको पास ऑन नहीं किया, नहीं किया। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी भी सर बहुत सारे लोग हैं जो कि क्लासिकल म्यूजिक की तरफ उनका रुझान है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, कम हो गए हैं। आपके सॉन्ग्स अलबत्ता, वो जो एक डैश स्टूडियो करके एक जो सिंगिंग का एक चीज़ आती है, उसमें सीजन 1 सीजन 2 उसमें इतने सारे सॉन्ग्स हुए हैं, वो आपके उन्होंने दोबारा से गाए हैं। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है कि आपके सॉन्ग्स आर एवरग्रीन? यकीन आता है? मैं वो जो को स्टूडियो में मैंने किया था, बंगाली फोक सॉन्ग को किया था, उसमें फरिया मेरे साथ उसी वो पहाड़ी राग पे था वो, तो वो पहाड़ी ठुमरी उसने मेरे साथ गाया था। मैं एक लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल, सुना दीजिए। আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে, চাহে আঁধি আয়ে রে, চাহে মেঘা ছায়ে রে, हमें तो उस पार लेके जाना माझी रे, কুল নাই কিনার নাই, নাই কো দরিয়ার পাড়ি, কুল নাই কিনার নাই, নাই কো দরিয়ার পাড়ি, সাবধানে চালাইও মাঝি আমার ভাঙ্গা তরি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে, চাহে আঁধি আয়ে রে, চাহে মেঘা ছায়ে রে, हमें तो उस पार लेके
जाना माझी रे। वाह, खूबसूरत खूबसूरत। सर आप बंगाली हैं और आपकी आवाज़ जो है नेचुरली हम ये समझते हैं कि गिफ्टेड जो है वो है, मगर क्या आप कोई जो हमारे उसमें है कि रियाज या वो करते हैं? बिकॉज मैं आपको देख रही हूँ कि आप तो खड़े खड़े चलते चलते बातें करते करते 10 सॉन्ग सुना दें, क्या ये आपका रियाज है या कोई एक्चुअल प्रैक्टिस भी है जो आप करते हैं? एक्चुअली शुरू में तो उन्होंने मुझे आवाज़ दे दी थी, वो ऑटोमेटिक खुद ही गाना निकलता था। हाँ। लेकिन बाद में मुझे शौक हुआ कि गज़ल भी गाऊं ये, तो फिर मैं अभी 10 साल हुआ है कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ और अपने हिसाब से मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ जब मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लासिकल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जितना मुझे करना है उतना मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, सुबह ठीक है, सही है। और आपकी लिए फरमाइश आई है भाई, अलबेला राही अगर आप हमें सुनाना स्टार्ट करें और उसी से जो है वो हम ब्रेक पर जाएं तो क्या ही बात हो जाएगी। Guantanamera, Vahila Guantanamera, Guantanamera, Vahila Guantanamera, राहों में गाता चला हूँ, नगमे सुनाता चला हूँ, सबको बताता चला हूँ, इंसानी रूहें दुनिया में सिर्फ है प्यार की प्यासी, सिर्फ है प्यार की प्यासी। अलबिला राही, मैं हूँ अलबिला राही, अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही, अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही, अलबेला ला 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 ला। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। क्या बात है, यहाँ पे मुझे दूर दूर से सर तालियां यहाँ पे रिसीव हो रही है। क्या बात है, इससे तो हम सबका बचपन एसोसिएटेड है, नॉस्टैल्जिया होता है। सर मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है? मैडम नूरजान और मेहदी हसन। मैंने इन लोगों दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बारीक बारीक चीज़ें होती है, जैसा मैडम नूरजान जो कर सकती है कोई नहीं कर सकता। एक चीज़ है जो एकदम ऊपर के सुर में से लेके ना गाते हुए एकदम से बिल्कुल नीचे बेस नोट के में लैंड करना, ना यहाँ से यहाँ आना, ये जो और सुर में बिल्कुल नीचे आना और सुर में गा देना, ये। और मैं खान साहब मेहदी हसन को मैंने सुन के मैंने बहुत बारीक बारीक चीज़ें बहुत सीखी, हाउ के सुर को मेंटेन करने के। सुर जब चेंज होते हैं तो लोग ज़्यादातर होते हैं कि जब क्विकली सुर चेंज होता है ना 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 तो फिर वो जो सारे जो नोट्स है ना वो सुर में गाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना स्लो होता है उतना इजी होता है। शाम और तेरा नाम नाम, ये स्लो है ना, तो जो ढूंढना इजी होता है वो सुर कहाँ है, वो तो उसमें लैंड करना इजी हो जाता है। लेकिन जब क्विक होता है ना तो वो मैंने खान साहब से सीखा, हाउ डज इट डू इट, आई मीन वेयर डज इट। डेफिनेटली रियाज तो पीछे है ही है उनका, जो सारा 10 साल का या 15 साल का उन्होंने रियाज किया सारी ज़िंदगी बिफोर ही केम ऑन द स्क्रीन। लेकिन वो टेक्निक्स है ना, मैं बिल्कुल, पता है इससे मुझे इस तरह बात याद आई कि रूना लैला जी का एक गाना है दिल धड़के, और वो कुछ और आर्टिस्ट ने गाया है मगर उन्होंने तेज नहीं गाया, क्योंकि वो जो चीज थी वो तेज करना एक कमाल की बात थी। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट, आपकी अपनी सबसे यादगार परफॉर्मेंस क्या थी जो आपको बहुत
अभी तक याद हो? मेरे डेफिनेटली गाना जो मैंने बनाया, जितने भी गाना, लेकिन परफॉर्मेंस जो ना वो साउथ अफ्रीका, डरबन में, जोहान्सबर्ग, ये दोनों शहर मैंने जो परफॉर्म किया था, स्पेशली पीटर्सबर्ग में, प्रिटोरिया में, वहाँ 35,000 ऑडियंस से वो स्टेडियम था। वाओ। तो सारे जो वहाँ जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स रहते हैं ना, वो उन्होंने खून खराबा नहीं देखा जब इंडिपेंडेंस हुआ था। तो वो गांधी ने लेके गए थे उनको, 6,000 और 10,000 लोगों को उनको चाहिए था फॉर सर्टन, उनको कम एक्सपर्टीज़ के लिए, आई थिंक बहुत एग्रीकल्चर के लिए उनको लेके जाना था। तो गांधी ने लेके गए थे, तो वो अब 6 मिलियन है वहाँ, हिंदूज एंड मुस्लिम, जिन लोग फ्रेंडली हैं, इन लोगों में कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए उन्होंने वो खून खराब देखा नहीं था, देखा नहीं है, तो दे आर वेरी फ्रेंडली। तो वही थे सारे इंडियंस, बट इंडियंस, मुस्लिम्स एंड हिंदूज सारे 35,000 ऑडियंस थे वहाँ। मैंने 2 घंटा परफॉर्म किया था वहाँ, और उनको सब कुछ पसंद है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गजल, पॉप, हर चीज पसंद वाह, है। वाह, वाह। मेरे लिए आइडियल था कि उनके लिए मैं आइडियल आर्टिस्ट हूँ कि ये तो सब कुछ करता है, तो एक ही आर्टिस्ट से हमको सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। तो साउथ अफ्रीका में 3 दफ़ा गया हूँ, एक पहली दफ़ा जब गया था, फिर सेकेंड टाइम जब गया तो अनबिलीवेबल, मैं पोइट्री रिसाइट करता था खलील जिब्रान का। तो जब मैं वो इंग्लिश में है तो वो मैं रिसाइट करता, तो वो पागल हो जाते, लोग इतने पसंद करते थे वो जो मैं जब रिसाइट करता था खलील जिब्रान का पोएम। तो ये सारा मिला के वो साउथ अफ्रीका मुझे, और जो जगह भी मुझे पसंद था, केप टाउन में मुझे ड्राइव करके ले जा रहे थे, तो मैंने ड्राइवर को कहा रोकें, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ खूबसूरती, जो सीनरी, ये सच है, ऐसा लग रहा है ये पेंटिंग है, मैं सचमुच का नहीं है। मैंने कहा रोको, मुझे गाड़ी से निकल के देखना है कि ये सचमुच है कि नहीं। तो कैसे टाइम लगा देख कर? मैं फिर चारों तरफ देखा, मैंने कहा वाह, इतना खूबसूरत जगह, मैं क्या बताऊं मैं। अच्छा, ऐसी खूबसूरत जगह जाकर आपको कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ नया ख्याल आ रहा है, कुछ कंपोज करने का? नहीं, यहाँ भी है हमारा माशाल्लाह, स्वात, कागान, नारायण, गिलगित, हुंजा, वो भी इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, और नेचुरल है। अच्छा, आपकी अपनी, हाँ, अब एक होता है ना कि हमें आपका सबसे ज्यादा अच्छे गाने कौन कौन से लगते हैं, आपको अपना फेवरेट गाना आपका क्या है? शाम से पहले आना, आई डोंट नो, वो जो कंपोज किया था ना मैंने, जब इसको धुन बनाया था, लोग नॉर्मली होता है कि जब धुन बनाते हैं तो कोई और गाना से या तो इंस्पायर होते हैं तो बनाते हैं। जैसे मैंने कह देना बनाया, ऑनेस्टली मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने वो संटाना को सुन के मैंने इंस्पायर होके बनाया, मैंने बिल्कुल कॉपी नहीं किया। हाँ। लेकिन उसका सिर्फ जो उसका थीम है, मैंने वही थीम मैंने दिल में बैठाया उनका, we gotta change your evil ways, यूं गिटार बज रहा था, तो मैंने वो कह देना, बिल्कुल वो सुन के मैंने अपना हिसाब से मेलोडी बनाया, लेकिन इंस्पायर मैं संताना से हुआ था। लेकिन शाम से पहले आना जब बनाया, मैं कोई इंस्पिरेशन नहीं कहीं से भी, ये मेरा दिल से ओरिजिनल कॉम्पोजिशन दिल से निकला है। अच्छा, जो दिल से निकला है, हाँ। ये किसके लिए निकला था दिल से? कोई तो होगा ना, जो हमारी जिंदगी में मुझे लगता है 2-3 ऐसे लोग होते हैं, किसी के लिए आपका स्पाउस हो सकता है, किसी के लिए बच्चे हो सकते हैं, किसी के लिए कोई हो सकता है कि भाई शाम से पहले आना। तो वो आपका ये सॉन्ग जब हमने सुना ना, तो हम सब लोग उससे रिलेट कर सकते थे। आपने किसके बारे में सोच के ये सॉन्ग? ये नहीं, कोई नहीं, बाकी मैं आई टेल यू द ट्रूथ, मैं पागल हूँ म्यूजिक का। लोग देख रहे हैं मुझे, उनको समझ आ रहा होगा कि मैं इतना पागल हूँ, म्यूज़िक में घुसा रहता हूँ, और इसके बाहर मैं कभी कभी जाता हूँ लेकिन वापस आ जाता हूँ इसी में। ये जो मेरा दायरा है जिसके अंदर सिर्फ म्यूज़िक है, मैं वहीं रहता हूँ, सारे 24 घंटा इसी में, इसी दायरे में रहता हूँ, समझ। तो वो मेरा लव ऑफ म्यूज़िक है कि मैं इतना प्यार करता हूँ म्यूज़िक के अंदर, मैं इतना खुश हूँ सारी ज़िंदगी। मेरे लिए तो मैंने कहा है, मैं 1000 साल जिया हूँ एक्चुअली, बिकॉज मैं इतना साल मैं अपना म्यूज़िक से लव करते हुए मैं इतना दिन रहा हूँ कि मेरे लिए ये 1000 साल है।
इतना मैं खुश हूँ कि मैं आई कुड लिव दैट लॉन्ग टू Wow. एंजॉय माय म्यूजिक। सर आपके लिए 1000 साल है और हमारे लिए आज का काम की बात का सेगमेंट जो है ना वो भी 1000 सालों से जो है वो ज़्यादा है। हमारा दिल नहीं चाह रहा कि यहाँ पर वक्त ख़त्म हो, लेकिन हो चुका है वक्त ख़त्म। तो सर अगर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका हम एक नया गाना सुनने वाले हैं बिल्कुल जब आप जाने लगेंगे, लेकिन उससे पहले जो है अगर आप हमें वो सुना दें जो कि हर शादी पे हम सुनते हैं, मैंने तुम्हारी गागर से। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो, सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाए थे वो दिन याद करो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो, ये तेरे काजल का रंग हुआ था हाँ मेरी आँखों के संग, गोरी तुम वो दिन याद करो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम जा रहे हैं जनाब यहाँ से ब्रेक पर, लेकिन आलमगीर साहब का ये गाना सुनते हुए, क्योंकि मैं सोच रही थी शिकायत करूँ, अब हम आपके नए नए गाने क्यों नहीं सुनते। सो अभी जो है वो हम ये गाना सुनने वाले हैं जिसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए कि ये कब आपने कंपोज किया, कौन सा गाना अच्छा है? ये जो कह देना आँखों से है उसका मैंने एक सेकंड वर्जन है और ये स्टोरी आगे बढ़ रही है, जो स्टोरी चेंज हो रहा है। देखो पहले था कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, ठीक है। अब कह रहा हूँ दिल भर गया बातों से, तो अब तो करीब आओ और साहब पास आओ, करीब आओ, दूर से सिर्फ बातें हो रही है जी, अब और करीब आओ, तो ये करीब आने का क्या बात है, वर्जन है। कह देना वॉल्यूम 2, कह देना मॉडर्न जमाने के लिए जो है वो अब हम सुनते हुए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत सारा शुक्रिया ब्रेकमैन से दोबारा अदा करूँगी, बिकॉज लिटरली अल्फाज नहीं है आप पे। हमारे जो शो है ना उसमें 4 चांद लगाती हैं सर आके। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक पर। कह देना वॉल्यूम 2, कह देना मॉडर्न जमाने का, सुनते सुनते हम जाएंगे। दिल भर गया बातों से, दिल भर गया बातों से। जाइए सुनिए और फिर वापस आ जाइए। दिल भर गया बातों से, तेरे इंतजार